हमारा आज का टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो रिटन ऑर्डर होता है। जो भी ड्रग होती हैं, जो भी डायग्नोसिस के बाद से जो भी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उसका जो है एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। रिटन ऑर्डर फॉर्म जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये क्या होता है? रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। अब जो है, जो भी किसी पेज पे लिख देना या फिर कहीं पे भी लिख देना, इसके लिए डिपेंड करता है। बहुत सारे जो है इसके फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो है इनका तरीका होता है लिखने का। उसमें जो है सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि एक सीट होती है, उस पे जो है सबसे ऊपर जो होता है वो डॉक्टर की डिटेल और जो है जो भी हॉस्पिटल है उसकी डिटेल लिखी होती है। डॉक्टर और हॉस्पिटल की डिटेल लिखी होती है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर का नाम इस साइड में लिख देते हैं और हॉस्पिटल का नाम ऊपर रखते हैं। नीचे जो है हॉस्पिटल का जो है एड्रेस लिख देते हैं। फ़ोन नंबर लिख देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे भी जो है डिटेल लिखा जाता है, डिटेल ऑफ हॉस्पिटल। इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो वेरियस पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, इसको जो है हम इस तरीके से देखते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें जो पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है डेट। दूसरे पे आता है नेम, एज, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। तीसरे नंबर पे आता है सुपरस्क्रिप्शन। चौथे नंबर पे आता है इंस्क्रिप्शन। पांचवें नंबर पे आता है सिग्नेचर। और छठे नंबर पे आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। सातवें नंबर पे आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सिग्नेचर,
प्रिस्क्राइबर। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिनमें जो है हम पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जो है जानते हैं। इसमें डेट है, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। थर्ड नंबर पे आता है सुपरस्क्रिप्शन। फोर्थ नंबर पे आता है इंस्क्रिप्शन। फिफ्थ नंबर पे आता है सिग्नेचर। सिक्स नंबर पे आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड सेवेंथ वन इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर किसी फॉर्मेट में है तो वो कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन है। इन सारे जो भी ये हेडिंग्स हैं, इन जो फॉर्मेट में आ रही हैं, इनमें सबकी अलग अलग अपनी डिटेल होती है, जो कि एक सिंगल फॉर्म पे जो है भरना होता है। सिंगल फॉर्म कंटेन all these things। एक सिंगल फॉर्म जो है वो अपने अंदर ये 7 चीज़ें रखता है, जो कि किसी पेशेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है अगर वो किसी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। जिस दिन जो डॉक्टर के यहाँ अगर कोई पेशेंट जाता है, तो जिस दिन जाता है उसकी जो है प्रिस्क्रिप्शन डेट, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन डेट जो है उसमें जो है मेंशन होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन डेट वो डेट होता है जिस दिन जो है डॉक्टर से जाके जो है पेशेंट मिलता है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। वो डेट जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन डेट होता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो नेम, पूरा नाम होना चाहिए, जो भी नाम है विथ सर नेम। निक नेम या ऐसे नहीं जो है पेशेंट का नाम लिखना है, उसमें जो है जो भी पेशेंट है उसका फुल नेम लिखा होना चाहिए। उसकी एक्चुअल एज लिखी होनी चाहिए कि उसकी एक्चुअल एज क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्स मेल है फीमेल है, जो भी है सेक्स उसका जो है उस पर जो है मेंशन होना चाहिए। जो पेशेंट का एड्रेस है वो जो है क्लियर होना चाहिए। पेशेंट का एड्रेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद से आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन को हम जो लिखते हैं वो RX से डिनोट करते हैं। RX का मतलब ये होता है कि आप गॉड को प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं या फिर जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम दवाइयाँ लिख रहे हैं ये पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, पेशेंट हमारा जो है ये दवाइयाँ खा के ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये जो सुपरस्क्रिप्शन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि टू टेक, मतलब आप लीजिए। आप जो है जो भी दवाइयाँ लिखा गया है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन मेंशन की गई हैं, उन दवाइयों को आप लीजिए। इसका कई जगह इसकी मीनिंग ये भी लिखते हैं। इसके बाद से इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो डिजीज़ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन आती हैं, सारी मेडिसिन लिखी होंगी, उसमें उनकी डोज लिखी होगी। डोज के साथ साथ जो है डेज लिखे होंगे, कितने दिन तक लेना है उसका फुल डोजेस फॉर्म लिखा होगा। उसके जो भी मेडिसिन हैं उसका फुल नेम लिखा होगा और उसको लेने का तरीका लिखा होगा कि एक दिन में एक टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है। जो भी चीज़ें हैं वो उस पर मेंशन होंगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल चलते हैं।
ये जो है हमारे पास ये इंस्क्रिप्शन में जो है 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। इसमें पहला है मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, असिस्ट द बेसिस, करेक्टिव्स ऑन एंड व्हीकल्स। अब इसमें आते हैं तो जो पहला पॉइंट है मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो है जो भी हमारे मेन ड्रग्स होते हैं, जैसे अगर हम पेन किलर ले रहे हैं, एनाल्जेसिक की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे हमने डाइक्लोफिनेक ले लिया, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन हमने ले ली, डाइक्लोपैरा ले ली, डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, ये हमारा जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट हो। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने जो है इसमें डाल दिया कि हमें ये लगा कि ये जो है कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगी, अगर जो है इसका मेटाबलाइजेशन पूरे तरीके से नहीं होता है तो हमें इसके साथ पीपीआई की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें जो है हम सेलेक्ट करते हैं क्या, ओमेप्राजोल प्लस या फिर रेवेप्राजोल प्लस अब जो है इसके साथ जो है डाइक्लोफिनेक हमें ज़रूरत थी पेन किलर, उसके साथ हमने दिया डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल। इसने जो है हमने इसको एडिशनल मान के दिया इसके साथ। अब जब इसको दिया हमने तो हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती नज़र आई वो आई कि हमें जो है पीपीआई की ज़रूरत इसके साथ पड़ेगी, अगर पूरे तरीके से ये जो है ये डाइक्लोफिनेक अगर पूरे तरीके से रिलीज नहीं हो पाती है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की। उसके साथ हमने ओमेप्राजोल डोम्पेडोन या फिर एवेप्राजोल प्लस डोम्पेडोन का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया, जिसको हमने गैस्ट्रिक इम्पटिंग में देना जो है उचित समझा, सही लगा हमें। उसके बाद से कुछ करेक्टिव्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये दिया, अगर मान लीजिए फीवर भी साथ में हो रहा है तो ये तो हमने दिया है, इसके साथ जो है कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इसको हमने क्यों दिया, क्योंकि जो इफ़ेक्ट जो हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहा था, हार्मफुल इफ़ेक्ट जो आ रहा था उसको हमने पहले से उसके साथ क्योर किया। इसी तरीके से जैसे हमें फीवर आ रहा है उसके साथ जो है हमने क्या देना है, एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। अभी 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक चल रही हैं, तो 4th जनरेशन की जो है एंटीबायोटिक हमने यूज़ की, उस पेशेंट से यूज़ कराया। अगर अगर हमने उसको लिखा तो उसके साथ साथ जो है हम उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे उसको भी ध्यान में रखते हुए उसके साथ कुछ एडिशनल जो है इंग्रेडिएंट या एडिशनल मेडिसिन उनको देंगे, ताकि जो है जो इनका बैलेंस है वो अच्छे तरीके से बन सके, और जो इफ़ेक्ट है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट आने वाला है, वो उससे जो है हमने प्री प्लानिंग करके जो है उस इफ़ेक्ट को हमने जो है ख़त्म कर दिया। तो ये तरीके होते हैं, ये तीनों चीज़ें हमने जो है इससे सीखा कि जो है सबसे पहले जो मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लिया, उनको जो है हमने जो है उनको लिखा, उसके बाद से उससे होने वाली जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होने वाली हैं उससे, उसको ध्यान में रख के जो है इस बेसिस को हमने असेस किया, फिर उसमें करेक्टिव्स लगाए, फिर हम जो है अगर ये तीनों सही जा रहे हैं तो जो है हमारे पास व्हीकल, उसके बाद से लास्ट चौथा होता है जो व्हीकल होता है।
व्हीकल में क्या करना होता है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कि जो हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म की जो मेडिकामेंट है हमारे पास, उसको हम डिसॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ हमने मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिया, दूसरी चीज़ उसके जो भी डोज था उसको असेस्ट किया, बेसिस को असेस्ट किया, फिर उसमें करेक्टिव्स लगाए, जो भी हमारे पास चीज़ें थी उनको जो हमने करेक्ट किया ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट शो ना हो बॉडी के अंदर। चौथी चीज़ हमने व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल चूज़ किया जो कि सुटेबल सॉल्वेंट है उसमें जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके लिए, जिसमें कि वो पूरी तरीके से सॉलिबलाइज या डिसॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको जो है किया। उसके बाद से हमारे पास आता है सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर। इसमें क्या होता है कि जितने भी डोजेस फॉर्म हम लिखते हैं, जो भी जो है मेडिसिन हमारी जो है लिखी जाती है, कौन सी, प्रेस्क्राइब्ड, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं उनका जो है नेम शुड बी क्लियर, डोज शुड बी क्लियर, डोजेस फॉर्म शुड बी क्लियर, इसके बाद से नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डोजेस, नंबर ऑफ डोजेस, नंबर ऑफ डोज शुड बी क्लियर। तो सबसे पहले जो ड्रग की नेम ऑफ ड्रग है, वो जो है ड्रग की नेम जो है वो क्लियर लिखा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके आगे जो है उसकी डोज लिखी होनी चाहिए क्लियर। उसके बाद से उसका डोजेस फॉर्म हमें पता होता है कि जब जब हम जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमें डोजेस फॉर्म जो है उसके आगे लिखा होता है कि वो टैबलेट है, सिरप है, या फिर कैप्सूल है, या इंजेक्शन है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। तो हमारे पास जो लिखने का तरीका है यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं टैबलेट, उसके बाद से टैबलेट का नाम, जैसे मान लीजिए डाइक्लो लिखना है तो डाइक्लो, या फिर मान लीजिए पैरासीटामॉल लिखना है तो पैरासीटामॉल। तो उसी तरीके से जो है हमने यहाँ टैबलेट लिख दिया तो हमें पता चल गया कि हमारी जो ड्रग है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म की है। ड्रग का नाम हमारे पास क्लियर आ गया, कितनी डोज है उसकी एमजी में यहाँ लिख दिया, और कितनी डोज है एक दिन की, मान लीजिए 650 है, 600 पैरासीटामॉल 650 mg का 3 टाइम हमने इस पे मेंशन कर दिया, 650 mg हमने मेंशन कर दिया।
अब कितने दिन तक लेना है इसके आगे हमने ऐसे घेर दिया, फॉर 3 डेज, या फिर जो भी जितने दिन के लिए हमें देना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक बार जो हम सही तरीके से बता देते हैं इसको कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हमने जो है डोजेस फॉर्म लिखा। डोजेस फॉर्म में हमने क्या लिखा, टैबलेट लिख दिया। टैबलेट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमने ड्रग का नाम लिखा, मेडिसिन का नाम लिखा। मान लीजिए लिखा हमने पैरासीटामॉल। ठीक है, डोज लिख दी, डोजेस फॉर्म लिख दिया, पैरासीटामॉल ड्रग का नाम लिख दिया। अब इसके बाद से हमने डोज लिख दिया, कितना हमें देना है, 650 ml। ठीक है, इसके बाद से हमें कितने टाइम देना है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे हमने 650 ml का देना था तो हम लिख देंगे 650 ml, 650 ml या 650 ml। इसको टीडी भी लिखते हैं या फिर टीडीएस। इसके बाद से जो है यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 3 डेज के लिए है तो फॉर 3 डेज। ठीक, ये जो है एक तरीका है कि हम जो लिखते हैं किसी पेशेंट को जो है मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो सबसे पहले डोजेस फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ड्रग का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी जो है डोज लिखते हैं, फिर उसके बाद कितने टाइम, एक दिन में कितनी बार देना है उसको, और टोटल कितने दिन तक उस पेशेंट को वो ड्रग खानी है। ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। अगला है सिग्नेचर। एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। यहाँ से जो है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो ऑथेंटिकेट होता है। प्रेस्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन का जो है जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो अगर नीचे अगर सिग्नेचर नहीं है प्रेस्क्राइबर का तो वो जो है ऑथेंटिकेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। उसमें जो है सिग्नेचर होना चाहिए प्रिस्क्राइबर का, उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। खास करके जब हम जाते हैं नारकोटिक्स में, नारकोटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है ये मस्ट होता है। नारकोटिक्स के केस में जो है पूरा डिटेल जो है, डिटेल्स ऑफ प्रेस्क्राइबर should be added on prescription। जो प्रेस्क्राइबर की डिटेल है वो नारकोटिक्स के केस में जो है 100% उस पर होना ही चाहिए।
दूसरी चीज़ पूरे का जो है, जो डिटेल में है, वो एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर उस प्रिस्क्राइबर का जो है मस्ट है। अगर ये नहीं है तो ऑथेंटिकेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अब हम पूरे की बात करते हैं। पूरे में जो है अब रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जो प्रेस्क्राइबर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो प्रेस्क्राइबर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट या न्यू या फिर जो है कह लें कि नेक्स्ट टाइम जब आपको दिखाना है वो जो है वो डेट वो मेंशन करते हैं। जो किस पे मेंशन करते हैं, एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे। जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म जितने भी भरे गए हैं, कौन से प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, जो भी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म भरे गए हैं उन सारे के लास्ट में जो है उन्होंने लिखा फॉर जितना हो डेज। उसके बाद से वो लिखते हैं कि मस्ट बी, आपको आना चाहिए, आपको दिखाना है, 1 हफ्ते बाद आपको दिखाना है, 10 दिन बाद आपको फिर आना है, चाहे 15 दिन बाद। वो जो है नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है, जो वो कब आना है आपको, जो देने का ऑर्डर है, वो जो है उस पर वो लिख देते हैं कि आपको 10 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, आपको कब आके जो है यहाँ पे दिखाना है। इसका जो है एक फॉर्मेट है।
ये सुपरस्क्रिप्शन है। इसके बाद से जो भी दवाइयाँ लिखनी है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया पैरासीटामॉल, लिख दिए 650 mg। पैरासीटामॉल के साथ हमने लिख दिया रैनिटिडीन 300 mg। ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये होगा। इसके बाद से जो है फुल नेम, अच्छा डॉक्टर नेम, तो ये हमारे पास बन गया पूरा एक जो है फॉर्मेट बन गया। सबसे ऊपर जो है हॉस्पिटल का नाम, कोई भी हॉस्पिटल का नाम हो, पूरा हॉस्पिटल का नाम इस पे लिखेंगे, जो भी है XYZ जो भी है। उसके बाद से हॉस्पिटल का फुल एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे वो हॉस्पिटल है, और जो है उसका जो है डिटेल लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से जो दूसरे पार्ट में आता है, उसके नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, मेल है फीमेल है, उसका सेक्स क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है। उसके बाद से आ जाता है सुपरस्क्रिप्शन, जिसको RX बोलते हैं। इसके बाद से आता है इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि हमारी जो ड्रग होती है वो ड्रग डोजेस फॉर्म, या फिर जो है उसकी कितने डोज में लेना है, उसको कितने दिन तक लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद से सबस्क्रिप्शन आता है, साइन आता है, नीचे जो है डॉक्टर्स नेम, सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये जो है फुलफिल करता है। इसके बाद से हमारे पास आता है रीडिंग एंड चेकिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जब हमारा पेशेंट जो है
डॉक्टर के पास से निकलता है तो उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया गया रहता है वो लेके फार्मासिस्ट को जाता है, फार्मासिस्ट के पास जाता है। फार्मासिस्ट उसको केयरफुली पढ़ता है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं सुपरस्क्रिप्शन या इंस्क्रिप्शन या फिर जो डॉक्टर की डिटेल है या जो भी फिजिशियन है या जो भी प्रेस्क्राइबर उसकी डिटेल है वो अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि नहीं लिखी। इसके बाद से जो है जो भी उस पर मेडिसिन लिखी हुई हैं उसकी डोज क्या है, उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह की एक्टिविटी है, जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड मेडिसिन है कि नहीं है, या फिर जो मेडिसिन लिखी हुई है उसकी डोज ज़्यादा है कि कम है, कम या ज़्यादा हो तो भी, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लिखी हुई है तो उस पर जो है फार्मासिस्ट उसको चेक करता है। और उसके बाद से जो है दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो स्पेलिंग्स लिखी होती हैं सारी स्पेलिंग को चेक करता है। जो डोज में जो भी चेंजेस करने होते हैं वो वहाँ पे जो है वो चेंज करता है, उसमें देखता है कि जो भी इनकम्पैटिबिलिटीज किसी मेडिसिन के जो डोज बनाया गया उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं आ रही है। तो उस तरीके से जो है एक फार्मासिस्ट जो है अपना काम करता है, जो कि स्टार्ट होता है कि नेम ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट से नाम पूछता है, उसको मैच करता है, उसकी एज पूछता है, उससे मैच करता है। फिर जो उसको दिक्कत रहती है वो दिक्कत को एक बार पूछता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट बताता है कि हमको ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। इसके अलावा जो जो डोज उसको प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो डोज उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो सहन कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। इसको जो है एक फार्मासिस्ट जो है उसको सारी फीलिंग्स जो है वो चेक करके जो है उसको फाइनल करता है। इसके बाद से आता है कि जो डिस्पेंसिंग का होता है, डिस्पेंसिंग के लिए जो है डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट उसको जो है बाकायदा जो है पूरा कंपाउंडिंग लेबलिंग और पैकेजिंग करके देता है, सारे पे डोज लिखता है कि जितने भी मेडिकामेंट होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन बनानी है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन समझाता है और जो है सारे उसको जो है लेवल करके देता है ताकि जो है जो पेशेंट है वो जो है इजीली उसको इनटेक कर सके और उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा है और वो जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ होती है जो इनकम्पैटिबिलिटीज होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वो 3 तरीके से होती हैं। जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। जब दो या दो से ज़्यादा एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस जो है एक साथ मिक्स किए जाते हैं तो कोई अगर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए जो कि बॉडी जो कि सेफ्टी को अफेक्ट करे, एफिकेसी और अपीयरेंस को अफेक्ट करे, मतलब कि जो जो हमारे पास जो भी डोज जो भी मेडिसिन लिखी होती हैं उनमें अगर दो या दो से ज़्यादा को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, अगर टेबलेट फॉर्म में उसको हम मिक्स करके पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों को मिक्स करने के बाद से अगर हमें कुछ ऐसा होता है जो भी एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेज हैं उनको मिलाने से कोई एक ऐसा अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी वजह से जो है उस प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफ़िकेसी पे इफ़ेक्ट आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है इस तरह की जो दिक्कत आती है इसको इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मतलब उन दोनों में जो है उन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कोई मैचिंग नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है उनको एक साथ रखने में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, 3 तरह की इनकम्पैटिबिलिटी हमने देखा। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है क्या होता है कि उनमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, जैसे मिसिबल होना। इमिसिबिलिटी जो होती है ये जो है या इंसॉल्युबिलिटी होती है या लिक्विफेक्शन होता है। इंसॉल्युबिलिटी, लिक्विफेक्शन या जो है हमारे पास तीसरी जो प्रॉपर्टी मिसिबिलिटी,
इन तीनों में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास जो जो भी प्रिपरेशन हमारे पास होती है उसमें दिक्कत आने लगती है, और पेशेंट के लिए जो है हमें जो दिक्कत आने लगती है, इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा है केमिकल। तीसरा है थेरेप्यूटिक। फिजिकल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो चेंज हो जाती है, उसमें ये जो अफेक्ट करती है वो इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी है पहले नंबर पे, इनसॉल्युबिलिटी और लिक्विफैक्शन। इनसॉल्युबिलिटी, ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को जो है अफेक्ट करती हैं। और उसमें जो है इसमें क्या होता है कि जो यूनिफॉर्मिटी होती है, जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो नहीं आ पाती, इसकी वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे इमिसिबिलिटी में जो है, जैसे हमने क्या किया, ओलिव ऑयल और जो है प्योरीफाइड वाटर, ओलिव ऑयल प्योरीफाइड वाटर, दो को हमने लिया। इसमें जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ये इमिसिबिलिटी में आती है। इसमें जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से, चूँकि ये इमिसिबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका इमल्सन बनाते हैं। इमल्सन बनाने में हमारे पास क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे, जो एक दूसरे को जो है कवर करते हैं, तो इसलिए जो है इनका इमल्सन बनाया जाता है, इमल्सन बनाते हैं। तो इसमें जो इमल्सन बनता है वो बन के आता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। वाटर इन ऑयल इमल्सन, जो हमने कल बताया था कि जो हमारे पास कम अमाउंट में होता है और जो ज़्यादा अमाउंट में, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो यहाँ होता है, जो कम अमाउंट में होता है यहाँ होता है। इसमें वाटर, जो प्योरीफाइड वाटर है 120 ml है, और ओलिव ऑयल जो है वो 30 ml है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो इससे इमल्सन बन के आएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन टाइप में हमको मिलेगा। दूसरी है इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो व्हीकल होता है, व्हीकल क्या होता है, विच कैरी आउट द फॉर्मुलेशन।
which carry out the formulation। तो जो हमारे पास व्हीकल होता है, व्हीकल जो है हमारे पास, हम इसको क्या करते हैं, इसमें जो है जो भी सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड जो है इसको डिसॉल्व करते हैं, इसमें डिसॉल्व करते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, इसके साथ जो है इसके जो है एक्सिक्वेंट लगे होते हैं, प्लस हमारे पास दूसरा भी होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब 2 या 3 ड्रग को हम मिक्स करते हैं, व्हीकल में ले जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो व्हीकल होता है, एक एक जो है पूरी तरीके से जो है उसमें सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया। जब दूसरे को उसमें डिसॉल्व करने जाते हैं तो उनकी जो है जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, वो जो है उसमें जो है अलग अलग उस व्हीकल में दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। उसी सेम व्हीकल में अलग अलग जब डिसॉल्व करते हैं तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन जब एक साथ करते हैं तो उसमें कुछ प्रेसिपिटेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो सही नहीं हो पाती, और वो जो है इंसॉल्युबिलिटी के फॉर्म में आ जाता है, इंसॉल्युबिलिटी शो करने लगता है। तो इसको ये भी जो है एक तरह का जो है इनकम्पैटिबिलिटी होता है, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमें शो होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जो है चाक पाउडर, टिंचर कटेचू एंड सिनामन वाटर। इसमें जो है जो चाक पाउडर है और जो हमारे पास टिंचर कटेचू है, सिन्नामन वाटर है। तो इसमें जो चाक पाउडर है, जब हम सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं, फिर जो है इसको ऐड करते हैं, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि जब हम अलग अलग करके मिक्स करते हैं तो ये जो है इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब इनको जो है एक साथ करते हैं तो जो चाक पाउडर होता है ये जो है इसकी जो इंसॉल्युबिलिटी हो जाती है इसमें, ये पूरी तरीके से जो है डिसॉल्व नहीं हो पाती। ये जो है फिजिकल इंसॉल्युबिलिटी में आता है। फिजिकल इंसॉल्युबिलिटी में आता है और उसके अंदर जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इसको कहते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब
चाक पाउडर जो है इंसॉल्युबल होने की वजह से इंसॉल्बिलिटी इसमें आती है, इसको फिजिकल इंसॉल्बिलिटी कहते हैं। जो फिजिकल इंसॉल्बिलिटी है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत आती है। तीसरा है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। इसमें जो है मेंथॉल है और कैम्फर। इनका जो है हम क्या बनाते हैं, पाउडर। इनका हम क्या बनाते हैं, पाउडर। तो इसमें जो है लिक्विफेक्शन होना या इसको जो है यूटेक्टिक मिक्सचर की तरह ही हम यूज करते हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर